देखो बेटा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हम कुछ बातें करेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट की पोजीशन, हार्ट का शेप, हार्ट का वेट, तो कुछ नॉर्मल बातें भी करेंगे और फिर हार्ट के 4 लोब्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो हार्ट की बात पूरी आज हम लोग यहाँ करने वाले हैं। सर अगर मैं बोलूँ हमारा हार्ट क्या है? हार्ट इज द मीजोडर्मल। हार्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है? मीजोडर्मल। तो हमारा हार्ट जो क्या है? मीजोडर्म। हार्ट क्या है हमारा? मीजोडर्म। सर सेकंड बात क्या है यहाँ पर कि अगर मैं शेप की बात करूँ तो आप लोगों को मैंने बताया अभी तक बार कि ये जो हमारी मुट्ठी होती है हाथ की, इसको अगर हम हथेली को बंद करते हैं तो मुट्ठी बनती है। आप इसको देखिए, इसका शेप देखिए, हमारा हार्ट का लगभग शेप ऐसा ही होता है। इसको उठा के यहाँ रखोगे, यहाँ रखोगे। जब आप इसको यहाँ रख रहे हो तो आपने देखा होगा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट मोटा है कि नहीं है, थिक है कि नहीं है। हमारा हार्ट होता कहाँ है? सेंटर ऑफ बॉडी एंड टिल द लेफ्ट साइड। सेंटर ऑफ बॉडी एंड टिल द लेफ्ट साइड। देखो इस तरह करोगे, यहाँ रखोगे तो आप देख रहे होंगे कि किस तरफ टिल्ड हो रहा है? सर लेफ्ट साइड टिल्ड हो रहा है। लगभग कुछ पार्ट हमारा किस तरफ है? हार्ट लेफ्ट साइड है। इस शेप को क्या बोलते हैं? सर इस शेप को बोलते हैं क्लिंस्ड फिस्ट शेप। क्या बोलते हैं? क्लिंस्ड फिस्ट शेप। समझ में आया? सबको क्लियर है? अगला देखो, हार्ट प्रेजेंट इन हमारा हार्ट जिस जगह पर प्रेजेंट होता है उस जगह को क्या बोलते हैं? जैसे कि आपने लंग्स देखा होगा तो लंग्स के पास एक इतना यहां पर शेप जगह होती है, होती है ना। और हार्ट हमारे लंग्स के इनके बीच में होता है, यहां होता है। अरे हाँ, यस या नो? यस, यहां होता है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इस स्पेस को क्या बोलते हैं? सर इस स्पेस को बोलते हैं मीडिया एक्सटर्नल स्पेस। क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सटर्नल स्पेस। इसे क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सटर्नल स्पेस। दैट्स इट, क्लियर? ये बात सबको क्लियर हो गई होगी कि सर हार्ट प्रेजेंट इन मीडिया एक्सटर्नल स्पेस। हर जिस स्पेस में प्रेजेंट हो रहा है उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं? मीडिया एक्सटर्नल स्पेस। क्या बोलते हैं? मीडिया एक्सटर्नल स्पेस। क्लियर होगी यहां तक की बात? सर अगला, लेफ्ट साइड इन थोरेसिक कैविटी। हमारा हार्ट जो प्रेजेंट होता है वो लेफ्ट साइड इन थोरेसिक कैविटी, सेंटर ऑफ बॉडी एंड लेफ्ट साइड ऑफ थोरेसिक कैविटी। ये इस सेंटर को देखो, ये जो हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है, ये रिब्स के जस्ट इधर नीचे है। टिल्ट कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड। कैविटी कौन सी है? थोरेसिक कैविटी। दैट्स इट, क्लियर? दैट्स इट, क्लियर? आगे देखो, सर एक केस होता है, हम सबका हार्ट सेंटर ऑफ बॉडी है और टिल्ट हो रहा है लेफ्ट साइड। कहाँ हो रहा है? लेफ्ट साइड। क्योंकि टिल्ट लेफ्ट साइड है तो हमने मान लिया हमारा हार्ट लेफ्ट साइड होता है। पर कुछ केस में क्या होता है? हार्ट राइट साइड होता है। किधर होता है? राइट साइड। किधर होता है? राइट साइड। जो हमारा लेफ्ट साइड टिल्ट था, कुछ केसों में वो लेफ्ट साइड टिल्ट होता है। सर अगर 99% लोगों में तो हम हार्ट सेंटर ऑफ बॉडी एंड टिल्ट द लेफ्ट साइड रहता है, ये सेफ रहेगी। पर सर 1% लोगों में हार्ट राइट साइड होता है। तो उस केस को क्या बोलेंगे? उस केस को क्या बोलेंगे? एक मिनट रुकना। सर उस केस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं उस केस को? सर डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। डेक्स्ट्रोकार्डिया में राइट साइड प्रेजेंट इन हार्ट। हमारा हार्ट कहां प्रेजेंट होता है? राइट साइड प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? राइट साइड। सर राइट साइड प्रेजेंट इन हार्ट, इन दिस केस डेक्स्ट्रोकार्डिया। क्या बोलते हैं? डेक्स्ट्रोकार्डिया। दैट्स इट, क्लियर? आ गया। सर हमारे हार्ट का वेट कितना होता है? तो हमारे हार्ट का वेट 300 ग्राम होता है। क्या आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हुई? ये बेसिक बातें क्लियर हुई कि नहीं हुई? ऑल स्टूडेंट क्लियर? आप इसे नोट करो, फिर आगे करते हैं।
देखो सर, अभी हमने हार्ट के बारे में थोड़ी बात करी थी, अब हम हार्ट के और बात करते हैं कि सर देखो, अगर मैं बात करता हूं हार्ट हैज 4 चैम्बर, हमारा हार्ट कितने चैम्बर का होता है सर? हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हम बहुत सारी डिटेल भी पढ़ने वाले हैं इसके बारे में कि हार्ट हैज 4 चैम्बर इन ह्यूमन के अंदर 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर ऑफ हार्ट। हमारा ह्यूमन का हार्ट 4 चैम्बर होता है सर। उसमें 2 आर्टरियम होते हैं और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। 2 आर्टरियम्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 आर्टरियम एंड 2 वेंट्रिकल्स। सर 2 आर्टरियम में एक राइट आर्टरियम होगा और एक लेफ्ट आर्टरियम होगा। सर 2 वेंट्रिकल में एक राइट वेंट्रिकल होगा और एक लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। आप देखो इस डायग्राम में, ये मान के चलो ह्यूमन के कितने चैम्बर है? 4 चैम्बर है सर। इन 4 चैम्बर में ये वाला जो हार्ट है, जो चैम्बर है वो है राइट आर्टरियम, और ये वाला चैम्बर है जो ये है लेफ्ट आर्टरियम, और ये वाला चैम्बर है वो क्या है? राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि सर हार्ट में 4 चैम्बर हैं, 2 ऊपर वाले हैं वो आर्टरियम हैं, जो नीचे वाले हैं वो वेंट्रिकल हैं। ऊपर वालों को राइट आर्टरियम एंड लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं, नीचे वालों को राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि लेयर्स, पहले उसको नोट करोगे, इसको मैं लिखाऊंगा लेयर्स कितनी होती हैं हार्ट में। सर देखो, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर लेयर्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? लेयर की। अगर मैं लेयर की बात करता हूं तो हार्ट में कितनी लेयर होती हैं? सर 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट की कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर। हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं। कितनी लेयर्स होती हैं हार्ट में? सर 3 लेयर होती हैं। हार्ट में 3 लेयर होती हैं। पहली लेयर जो होती है, सबसे ऊपरी लेयर होती है, उसे बोलते हैं एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। एंड जो सेकंड लेयर होती है उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या होता है? मायोकार्डियम। एंड जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोकार्डियम। मतलब ऊपर की सतह, बीच की सतह और सबसे अंदर वाली सतह। एपिकार्डियम सर आउटर लेयर, मायोकार्डियम मिडिल लेयर एंड कार्डिक मसल्स, इसको कार्डिक मसल्स भी बोलते हैं। एंड एंडोकार्डियम सर इनर लेयर। दैट्स इट, क्लियर? अब आगे हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसको नोट करो फटाफट। देखो बेटा, अब अभी तक हमने हार्ट के बारे में छोटी छोटी चीज़ें पढ़ी थी। हार्ट का शेप पढ़ा, हार्ट का साइज पढ़ा, हार्ट कितने चैम्बर होता है वो पढ़ा था, और फिर हमने हार्ट की आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग और लेयर्स पढ़ी थी। पर अब क्या पढ़ने वाले हैं? सर ये मैंने अपने तरफ से हार्ट बनाया है, ये आपका वो डिजाइन वाला हार्ट नहीं है, रेल वाला, पर एक इजी वे करके मैंने आपको समझाया कि एक इजी वे से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हार्ट में क्या चल रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन, हमारा हार्ट क्या कितने सर्कुलेशन करता है? डबल सर्कुलेशन करता है। क्या करता है? डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन नहीं, डबल सर्कुलेशन। तो देखो समझो, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है? द राइट ऑरिकल्स रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल बॉडी। जो हमारा राइट ऑरिकल होता है वो पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड रिसीव करता है? कौन सा ब्लड रिसीव करता है? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। आओ एक बार डायग्राम देखते हैं, उसके बाद थ्योरी पढ़ते हैं। डायग्राम से ही हम पूरा क्लियर करेंगे, थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर। आओ देखो, राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको आर्टरियम भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। सर देखो, हमारा लंग्स है, ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं। हमारा लंग्स है और बॉडी ऑर्गन है, पूरे बॉडी पार्ट है, बॉडी ऑर्गन्स है, बॉडी पार्ट, ये लंग्स। सर जो राइट ऑरिकल होता है वो पूरी बॉडी से कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है? सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव कर रहा है। हमारा राइट ऑरिकल जो है वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। यही बात हमारे पहले पॉइंट में लिखी हुई है। दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ था राइट वेंट्रिकल पंप दिस ब्लड टू द लंग्स। जितना भी ब्लड आपकी बॉडी ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आपकी बॉडी ने जितना भी ब्लड राइट ऑरिकल तक पहुंचाया था
वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जा रहा है, वो आपके राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। आपके कहाँ जा रहा है, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। अब वो राइट वेंट्रिकल ब्लड को, हार्ट को पंप कराकर उस पूरे ब्लड को आपके लंग्स में पहुंचा देगा। कहां पहुंचा रहा है, देखो ये राइट वेंट्रिकल है कि नहीं है। राइट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करके कहां पहुंचा रहा है, सर लंग्स में पहुंचा रहा है, दोनों लंग्स में पहुंचा रहा है। कहां पहुंचा रहा है, वो हार्ट पंप करके पूरा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करके कहां पहुंचा रहा है, होल दोनों लंग्स में पहुंचा रहा है। कहां, सर राइट वेंट्रिकल वाला लोब, जो राइट वेंट्रिकल लोब है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके कहां पहुंचा रहा है, आपके लंग्स में पहुंचा रहा है। एंड सर तीसरा पॉइंट क्या लिखा था, द लेफ्ट ऑरिकल रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स। हमारे बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं, वो लंग्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जब छोड़ेंगे तो कौन सा हार्ट का लोब उसे रिसीव करेगा, तो सर हमारा लेफ्ट ऑरिकल लंग्स से कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। कौन सा ब्लड लेके आ रहे हैं, सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस लोब्स में आ रहा है, सर लेफ्ट उसमें ऑरिकल में, किसमें आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। दैट्स इट, क्लियर। आगे देखो सर, फिर वही ब्लड कहां जा रहा है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहां आया, सर लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। कहां आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। सर वो लेफ्ट वेंट्रिकल इस ब्लड को पंप करेगा और कहां तक पहुंचा देगा, सर जैसे ये पंप करेगा ना तो ये हमारे पूरे होल बॉडी में पहुंचा देगा। देखो कुछ ये लिखा है क्या, द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप दिस ब्लड टू द ऑल बॉडी पार्ट या ऑल बॉडी ऑर्गन। ये पूरी बॉडी के ऑर्गन में, पूरी बॉडी के पार्ट में कौन सा लोब्स, लेफ्ट वेंट्रिकल। सर लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है भैया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां पहुंच जाएगा, हमारे पूरे बॉडी के पार्ट्स में पहुंच जाता है। क्या आप लोगों को इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई, सब बच्चों को क्लियर हुई क्या। तो हमारे फोर्थ चैम्बर हैं, फोर्थ चैम्बर हार्ट है। एक बार फिर सुन लो, फोर्थ चैम्बर हार्ट में क्या बोल रहा है कि सर पहली बात, राइट ऑरिकल जो है वो कौन सा ब्लड पूरी बॉडी से वो रिसीव कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सर राइट वेंट्रिकल जो है वो उसको लंग्स तक पहुंचाता है। सर राइट वेंट्रिकल जो है लेफ्ट ऑरिकल जो है वो लंग्स से कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और सर लेफ्ट वेंट्रिकल यही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रिसीव किया था ये होल बॉडी में क्या करता, पंप कर देता है। सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, रिच कार्बन डाइऑक्साइड। और सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है रिच ऑक्सीजन ब्लड। तो आप लोगों को होप कि बहुत अच्छी वीडियो लगी होगी, आपको एक बात समझ में आई होगी। आपको हार्ट का जो बेसिक बातें हैं, ये बहुत बेसिक नहीं, बहुत बड़ी बात है। हर बच्चों को ये बात नहीं पता होती है। एक छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा तो आगे जब आप हार्ट पढ़ोगे बड़ी क्लासेस में तो आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगी वीडियोस। तो हम लोग यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कोई अच्छी वीडियो लेके आने वाले हैं हार्ट के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।